कई बार हम ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, ईश्वर की सत्ता को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच में हम देख नहीं पाते कि हमारे इस शरीर में जो श्वास आ रहा है ये ईश्वर की कृपा है। दुनिया में हम जो भी चीज़ हमें चाहिए उसके बदले में कुछ न कुछ देना पड़ता है। या तो हम धन दे करके, पैसा, रुपया, पैसा, लक्ष्मी दे करके कुछ चीज़ ले सकते हैं, या कुछ भी चीज़ जो चाहिए उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ हम उन्हें देकर चीज़ ले सकते हैं। मतलब या फिर किसी की सेवा करके हम कोई चीज़ ले सकते हैं। मतलब बिना कुछ दिए हमें कुछ मिल नहीं सकता इस दुनिया में। लेन देन बराबर का होता है। जब हम कोई चीज़ देते हैं तभी हम कुछ चीज़ ले सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। लेकिन ये श्वास लेने के लिए हम क्या दे रहे हैं ये हमने कभी सोचा? कुछ नहीं दे रहे हैं और श्वास हमें बराबर मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि श्वास उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो ईश्वर सत्ता को जानते हैं या ईश्वर सत्ता को मानते हैं या ईश्वर सत्ता के प्रति श्रद्धा रखते हैं। श्वास सबको बराबर मिल रहा है। जो ईश्वर को नहीं भी मानते हैं, जो जीवन में ऐसे भी कर्म करते हैं जो कि मानव को नहीं करने चाहिए, या जो अवांछनीय कर्म है, या जो अप्रिय कर्म है, या अशोभनीय कर्म है, या असामाजिक कर्म है, उनको भी श्वास आ रहा है। तो ये क्या ईश्वर की एक उपस्थिति नहीं है? एक ईश्वर की कह सकते हैं कि सत्ता नहीं है? ये ईश्वर की एक कृपा नहीं है मनुष्य के ऊपर? देखिए, हमें गौर करना पड़ेगा, अपनी श्वास को देखना पड़ेगा। क्या हमने इसके लिए कभी कोई मूल्य चुकाया? क्या हमने इसके बदले में किसी को कुछ अर्पित किया? या श्वास लेने के लिए हमने कभी किसी की सेवा की? यह हमें ध्यान देना पड़ेगा।